हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आर्मी अग्निवीर में अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो लगातार यही इंतजार होगा कि आर्मी अग्निवीर का हमारा एग्जाम कब लगेगा और हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि हर बार आपने देखा कट ऑफ लगातार हर साल धड़ाधड़ बढ़ रही है। 170 से शुरू हुई थी लगभग और 180 तक छू गई। काफी सारे ऐसे हमारे रहे हैं ARO ZRO जहां पर 170 के बजाय 180 तक भी टच हो गई है। तो आखिर अब की बार हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस बार की भर्ती में आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बार आपकी 1 लाख तो पद है और भी कई सारे कारण हैं जिस पे मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर होंगे, भर्ती किए जाएंगे, है ना। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ष है 2026, इसमें शुरुआत हो रही है रिटायरमेंट की। इसमें कम से कम 33,000 से लेकर के 35,000 के बीच में हमारे सोल्जर सिपाही जो है वहां से रिटायर्ड होंगे। अब जब वो रिटायर्ड होंगे तो आपको पता है भर्ती 2 गुनी स्पीड से करानी है, और ये भर्ती स्पेशली 2 गुनी स्पीड से हो रही है। ये वाली जो भर्ती स्पीड का मतलब 2 गुनी वैकेंसियों से हो रही है। ऐसा क्यों? एयरफोर्स में और नेवी में 2200 या 3000 वैकेंसी आया करती थी। अब जो उसमें बच्चे ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, जब उसकी PSL जारी होती है ना एयरफोर्स और नेवी की, तो उसमें क्लियर पता चल जाता है एयरफोर्स में तो कि भाई कितने बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। जहां 2200 बच्चों को लेते थे एयरफोर्स में, अब की बार उसमें जो है उन्होंने 5500, 5600, 5700 बच्चों को जो है ज्वाइनिंग पे लिया है। तो ये अब जो आपकी आर्मी की भर्ती है ये 2026 वाली, इसमें आपका 160 प्लस के आसपास ही जो है आपकी भर्ती अब की बार ये समाप्त हो जाएगी। किस ट्रेड में क्या रहेगा ये ध्यान से आप देख लो। एग्जाम डेट के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या और कैसे आप तैयारी करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो ध्यान से एक बात समझना सभी साथी, यहां पर देखो एक बात बताओ मुझे आप, जो हमारा GD है ना, GD, इसमें अलग अलग जो हमारे ARO ZRO हैं उन पे आप देखते होंगे हर बार हर साल, मतलब जब से अग्निवीर स्कीम आई है लगभग 160 से शुरू होती थी, 170 पे खत्म हो जाती थी, लेकिन अब जो है पिछली बार लगभग 180 पे चली गई। वो क्यों चली गई? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा वैकेंसी रखी नहीं थी इस बार 2025 में। लेकिन अब 2026 में क्या है, 2026 में अब की बार आपको पूरा माहौल बदला हुआ मिल जाएगा। इसमें माहौल कैसे बदला हुआ मिल जाएगा? ना तो आपके 170 जा रही, ना 180 जा रही। अब की बार जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझ लो सभी बच्चे। भाई जो GD का सिस्टम है और ट्रेडमैन का है, ये दोनों के दोनों आपको पता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है डिपेंड हमारा ज्यादातर फिजिकल पे, है कि नहीं। और फिजिकल पे डिपेंड करेगा तो आप सीधी सी बात है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि भैया फिजिकल में हमारा जो स्कोर हो कम से कम 88 का तो होना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां पर 5.5 मिनट में रेस मार दो, ठीक है, 5.5 के अंदर अंदर मारोगे तो आपको यहां पर फिर अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 60 नंबर तो मिल जाएंगे रेस के, और 10 अगर आपने बीम मार दी तो फिर आपको मिल जाएंगे 40 नंबर, किसके? बीम के मिल जाएंगे 40 नंबर। लेकिन मैंने मान लिया कि आप कोई से में कम मारी आए और आपने नंबर गेन करे 88 के बाद में, तब आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। जो 100 का फिजिकल मार के आएगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। अब ये जो 88 नंबर ला रहा है, इसको मात्र 12 नंबर कम पड़ रहे हैं। किसके लिए? फाइनल सिलेक्शन से जो मात्र ये दूर है। तो आर्मी GD में आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि जो हमारा फिजिकल है, फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप नहीं भी ज़्यादा कर पाते हो, 100 का नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, तो आपका फिजिकल कम से भी कम कितना होना चाहिए? कम से भी कम होना चाहिए साथियों आपका 88 का। तो अगर 88 का आपने फिजिकल अपना कर दिया तो उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि 88 के बाद में हमारे पास में ये मान के चलो कि 50 में से जो क्वेश्चन करने की हमारी बहुत ज़्यादा हमको क्षमता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है? अपने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। जैसे 88 का हुआ अभी, ठीक है, 88 के बाद में अब आपने मान के चलो यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए, तो 35 दूनी 70, जब इसमें 70 जोड़ के देखें तो कितना हुआ? 8 7 15, भाई ये हो गया आपका 158, है ना, 158 हो गया। तो आप ये मान के चलो 37 से 40 क्वेश्चन आप यहाँ पर निकाल दो अपने, 37 से 40 क्वेश्चन।
40 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, 80% 80 नंबर का हो गया रिटन, तो फिर आप देखो यहाँ पर आपका आराम से लगभग 168 के आसपास बन रहा है, जीडी में भी और ट्रेड में भी, फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 88 का अगर आपका फिजिकल लग जाता है तो। क्लर्क में तो सीधा सा है, देखो 35 से लेकर के 37 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, उस बात से मतलब नहीं है, प्रश्न की बात ध्यान रखो यहाँ पे। टेक्निकल में बात करें तो 36 प्रश्न आपके हो गए सही, तो टेक्निकल में तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। 33 पे 30% पे भी होता है काफ़ी, एआर और जेडआरओ में तो अलग अलग लेवल पे। एनए में कोई शक संदेह नहीं है, 42 क्वेश्चन हमारे ठीक होने ही चाहिए। अगर 42 क्वेश्चन ठीक नहीं है तो एनए में सिलेक्शन लेना टफ है। देखो आपको सबको पता है एनए क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट है परमानेंट। इसकी बालक साल से साल भर्ती की तैयारी करता है रिटन एग्जाम की जबरदस्त तरीके से, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा पंगा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब डब्ल्यूएमपी में दिक्कत क्या आती है? डब्ल्यूएमपी में सबसे बड़ी मैं आप सबको बता दूं, देखो बिल्कुल क्लियर सी बात, एक सबसे ज़्यादा टफ अगर आप देखोगे डब्ल्यूएमपी की जो हमारी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है लड़कियों की। वो क्यों जाती है? क्योंकि देखो आपको सबको पता है लड़कियां की वैकेंसी कितनी होती हैं, 100-150 वैकेंसी होती हैं, तो इनको भी कम से भी कम ये मान के चलो 40 से 42% करने ही करने हैं। ये और एनए नर्सिंग असिस्टेंट दोनों का सेम लेवल होता है, कंपटीशन का दोनों का सेम लेवल होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहाँ पर एग्जाम को लेकर के, जी एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, तो देखो मैथ्स और रीजनिंग आपके 15 और 5 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किसके? रीजनिंग के और मैथ्स के। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वो भी एक ही बात कहता हूँ कि इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन पढ़ो, एकदम सिंपल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका पेपर आता है ना मैथ का, 4 6 10 8 18 12 का, ले से बताओ मैं से बताओ कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है ना, औसत, आयु, ब्याज, इतने इजी लेवल के प्रश्न होते हैं, बहुत इजी लेवल के। लेकिन जो बालक फिजिकल तो अच्छा कर लेता है उस बच्चे को रिटन एग्जाम में मात मिल जाती है पहले ही, वो रिटन में क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्यों? क्वालिफाई हो भी जाता है तो अच्छे नंबर नहीं ला पाता। उसका कारण क्या है कि उसको मैथ इस तरीके का पढ़ाया जाता है, दिल्ली पुलिस का पढ़ा दिया, यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का है, उसको ये बोल के कि आप चिंता मत करो कहीं भी सिलेक्शन ले जाओगे। अरे भैया उसका लेवल ही नहीं है इतना हाई, आप उसको इधर का छोड़ रहे हो ना उधर का, तो उसकी जो तैयारी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बिल्कुल जीरो लेवल पे होनी चाहिए, है ना। जीरो लेवल का मतलब बेसिक, एकदम बेसिक नॉलेज उसको मैथ्स की देनी है, जिसमें आपको जोड़ घटाने, गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, और ये इतने सिंपल क्वेश्चन उसको सिखाने हैं, लैसे मैसे बिल्कुल सिंपल सिखाने हैं उसको। ऐसे सिखाने जैसे एक 6ठी 7वीं 8वीं का बालक हो गया उसको मैथ सिखाते ना, इस तरीके से सिखाना है। और ज़्यादा उसके साथ मेहनत नहीं करनी है, उसको आप ज़्यादा लोड डालोगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। और देखो भैया साइंस और जीके की बात है, इसके लिए तो जितनी ज़्यादा हो सके ओल्ड बुक जो है तुम्हारी जितनी भी उनको पढ़ो, कोई सी भी ओल्ड बुक उठा लो, पुराने पब्लिकेशन है ना जितने भी, उन्हें उठा लो। क्यों? आज के दौर में जो आप ये नई नई पुस्तकें पढ़ रहे हो इनमें क्या दिक्कत आया है, ये पुरानी किताबों को उठाते, 4-5 किताबों को, उनको उठा करके ये इतना बड़ा बना देते हैं उस बुक को, और उसे अब तुम पढ़ते रहो। बोलेंगे कि सारा हमारी बुक से फंसा है, सारा आपकी बुक से फंसा है, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन इतने को? इससे तो अच्छा पुराने जितने पब्लिकेशन है उसको उठा करके पढ़ लो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये आपकी कट ऑफ यही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ ढाला में नहीं रहना है। ठीक है, और रही बात देखो एग्ज़ाम की, तो भाई एग्ज़ाम आपको पता है 1 जून से लेकर के 15 जून में आपका एग्ज़ाम हमारा यहाँ पर कंडक्ट होगा, 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में। पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि 1 जून से 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम लगेगा, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी जो कर रहे हो आप अच्छे लेवल पर तैयारी करते रहो, लेकिन हाई लेवल पर तैयारी नहीं करनी है, बेसिक्स की तैयारी करके आपको अपनी रखनी है, और फिर ये समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं आप सभी के साथ में लगातार बना रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।